Hello students, welcome back to my channel. Today we'll be doing a very important topic, that is letter writing. Now you all are aware that there are usually two types of letters. Formal letter and informal letter. हम दो तरह के letters usually exam में लिखते हैं. Formal letter, that is या तो आपको किसी ऑफिसर को ऑफिशियल वर्क के लिए या किसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ लेटर लिखना होता है, सो वो लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं. उर्दू में उसे रस्मी खत कहते हैं. एंड इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो यूजुअली हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या हमारे जो करीबी पर्सन होते हैं, जो हमसे बहुत क्लोज होते हैं, हम उन्हें लिखा करते हैं. ना यूजुअली आप अगर सोचोगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स नाउ डेज, बहुत कम लोग इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. हम हमारे दोस्तों को यूजुअली इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट वी डू इज़ वी chat, we call, or we send an email. Okay, but sending an email is also a kind of letter writing. And why it is necessary, क्यों ये इतना important है? So I still remember a story where a boy lost her mother and उसकी माँ जब ऑफ हो जाती है तो उसकी मम्मी की एक आदत होती थी कि वो हमेशा उसे लेटर लिखा करती थी. कुछ भी बात होती थी तो वो उसे लेटर में लिख कर कहती थी. तो ही यूज़ टू मेक फ़न ऑफ हिज मदर. वो हमेशा अपनी मम्मी का मजाक उड़ाता कि आप मुझे खत क्यों लिखती हैं, टेक्नोलॉजी है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, चैट करिए, मैसेज सेंड कीजिए. एंड व्हेन हर मदर पास्ड अवे, जब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लेटर्स हमेशा उसके माँ के हाथ के वे जो लेटर्स थे हमेशा उसे मोटिवेट करते थे जब भी वो उन्हें खोल के पढ़ता था. वेराज मोबाइल में अक्सर हम डेटा डिलीट कर देते हैं, चैट्स डिलीट कर देते हैं, तो वो जितने भी चैट्स थे, जितने भी मैसेजेस थे, वो सब डिलीट हो गए. लेकिन उसके माँ के हाथ के वे जो लिखे हुए लेटर्स थे वो हमेशा उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे. सो दैट इज़ द रीज़न दैट यू शुड कंटिन्यू राइटिंग लेटर्स. Letters are a very strong connection that you can live in a relationship, that keeps your relationship going. Okay, now coming from the examination point of view, examination की नज़र से अगर हम देखेंगे तो today we'll be doing formal letter. Now this is the new pattern that you are supposed to follow while writing a formal letter. ये नया पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है. This pattern is called as block pattern. ब्लॉक पैटर्न उसको कहते हैं. अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग, आपका पूरा जो लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड, पेज के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म होता है. सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, यानी आपका एड्रेस, डेट, फिर आप जिससे लेटर लिख रहे हो, एड्रेसीज एड्रेस, जिसे आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट एंड देन सैल्यूटेशन, दैट इज सर और मैडम, यू हैव टू कॉल आउट वॉट एवर इज सूटेबल. बॉडी ऑफ द लेटर में आपको बिगनिंग, कंटेंट एंड देन एंड, एंड इन द एंड यू हैव टू गिव द सब्सक्रिप्शन. Yours sincerely, yours truly. Now from the examination point of view, if you will see the marking scheme, then the sender's address has half mark. आप अपना एड्रेस जब लिखते हो तो दैट कंटेन्स हाफ मार्क्स. रिसीवर्स एड्रेस, जैसे आप खत लिख रहे हो उसका एड्रेस, व्हेन यू राइट प्रॉपरली, दैट गिव्स यू हाफ मार्क्स. सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट गिव्स यू हाफ मार्क. Okay, main body of the letter has 2 marks, and in the end subscription or the closing, yours truly, yours sincerely, when you write correctly you get half marks, and overall marks is there on the correct usage of grammar. So in this way letter writing has 5 marks in the paper. Now let's see some subjects. I'll let you know which will be very easy for you to remember कि subjects क्या क्या हो सकता है, किन किन
वजह से हम लेटर लिखते हैं। यू हैव टू मेंशन इन वन लाइन। जैसे आप लेटर लिख रहे हो, वो कोई बिजनेस पर्सन है, कोई ऑफिशियल है, कोई ऑफिसर है, दीज पीपल आर वेरी बिजी, दे डोंट हैव दैट मच टाइम। सो आप उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में लेटर नहीं लिख सकते हो, तो आपको एक लाइन में, वन लाइन में आपको वो लेटर लिखने का मकसद लिखना है। सब्जेक्ट इज नथिंग बट द रीज़न वाई यू आर राइटिंग द लेटर। आपको वन लाइन में वहाँ पे मेंशन करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू टू राइट दिस लेटर। सब्जेक्ट में वो आता है। सब्जेक्ट इज नॉट हिंदी, मराठी, इंग्लिश। सब्जेक्ट यू हैव टू राइट द रीज़न, मकसद, आपका लेटर लिखने का मकसद क्या है। सो इट कुड बी permission to go for a picnic, permission for arranging a tour, permission to attend the library, permission to exempt the exam. So इस तरह से आप एक लाइन में परमिशन वाले लेटर होते हैं। और एप्लीकेशन, ओके, हम अर्जी लिखते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। देन कंप्लेन, हम शिकायत के लिए भी कभी कभी खत लिखते हैं। कंप्लेन अबाउट गार्बेज, कंप्लेन अबाउट थेफ्ट्स, चोरी, कंप्लेन अबाउट पावर फेलियर, पावर नहीं जब बहुत जा रही है तो आप उसकी शिकायत करते हुए। कंप्लेन अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई, पानी नहीं आ रहा है ठीक से आपके एरिया में, तो आप एक शिकायती खत लिख सकते हो। और कंप्लेन अबाउट स्ट्रे डॉग्स, कंप्लेन अबाउट लाउड स्पीकर। इस तरह से कोई भी कंप्लेन वाले अगर खत होते हैं तो यू हैव टू बिगिन विथ कंप्लेन अबाउट, एंड देन जिस के बारे में आपको कंप्लेन करना है उसे आप कंप्लीट करोगे। कंसेशन, ओके, आपको कंसेशन चाहिए। कंसेशन फॉर ट्रेन, कंसेशन फॉर बुक्स, ओके, कंसेशन इन फीस। रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर लीव, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ टूर, रिक्वेस्ट टू अटेंड द क्लास, रिक्वेस्ट टू एग्जेम्प्ट द एग्जाम। इनविटेशन, इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, आप कोई भी प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहे हो उनको, तो इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन एक लाइन में आप लिखोगे। सब्जेक्ट कोलन इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन। इनविटेशन फॉर इनॉग्रेशन ऑफ योगा क्लब, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसके इनॉग्रेशन के लिए बुला सकते हो। इनविटेशन फॉर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, इनविटेशन फॉर स्पोर्ट्स मीट, ओके, ये अक्सर हम लेटर्स लिखते हैं। लेटर ऑफ थैंक्स, इसमें सब्जेक्ट में अगर आपको किसी ने बुक्स दिया है फ्री में, या अगर आपके लिए कुछ कैंपेन रखा है या कुछ अरेंज किया है, तो आपको एक शुक्रिया वाला खत भी लिखना पड़ता है। सो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सिर्फ लेटर ऑफ थैंक्स। नाउ हाउ दिस आर सिंपल लाइन्स विच यू कैन रिमेंबर एंड बिगिन योर लेटर। आपका लेटर, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, आपने जैसे खत लिख रहे हैं उसका एड्रेस डाल दिया, आपने सब्जेक्ट डाल दिया, आपने रिस्पेक्टेड सर या मैडम डाल दिया। देन उसके बाद लेटर आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ विल यू बिगिन द लेटर, आप शुरू कैसे करोगे, तो आपकी ओपनिंग लाइंस क्या होगी। तो अगर आप एक सिटीज़न की हैसियत से खत लिख रहे हैं, एक शहरी की हैसियत से खत लिख रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ के बारे में शिकायत करनी है या आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप एक ज़िम्मेदार नागरिक के हैसियत से अगर आप खत लिख रहे हो, तो आपकी ओपनिंग लाइंस क्या हो सकती है लेटर की? यूल बिगिन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर। आपको पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है? अपने आप का इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हो और आपका ये लेटर लिखने का क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है। So as a citizen you will begin, I, a responsible citizen of Bhiwandi, is writing this letter to complain about garbage, to complain about thefts. Okay, या आप लिख सकते हो, I, a responsible citizen of Bhiwandi, is writing this letter to invite you to the flag hoisting ceremony. Okay, I, a responsible citizen of Bhiwandi, is writing this letter to request you to arrange a blood donation camp in our area. That way you can begin your लेटर। बस इतना ही लिखना है आपको पहले पैराग्राफ में, आप कौन हो और आपका ये लेटर लिखने का मकसद क्या है।
एज अ स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, जब आप अपनी स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? I, the head girl of Momin Girls High School, is writing this letter to request you to arrange a yoga class for our students. Okay, I, the head girl of Momin Girls High School, is writing this letter to complain about traffic jam in our area. I, the head girl of Momin Girls High School, is writing this letter to invite you to the annual function of our school. That way you are supposed to begin the letter. I, the head girl, or if you are a boy, I, the head boy of XYZ High School. That way you are supposed to begin your letter. Second paragraph, you will be talking about in detail. Talk about the problem or the issue in detail and the reason why you're writing this letter. Okay, for example, if you're talking about traffic jam, okay, I, the head girl of Momin Girls High School, is writing this letter to complain about the traffic jam in our area. Okay, then second paragraph you will write, our school starts early in the morning and there are many schools nearby. It becomes very difficult for us to reach the school on time because the area is very narrow. There are a lot of potholes. Okay, and people are unable to drive because of the hawkers and rickshawala standing on the nearby lanes. So it becomes very narrow, and there is also school buses plying. So it becomes difficult for us to reach the school on time. So in this way, in short, you will be explaining why you are what are the problems that you are facing. आपको short में explain करना है. And third paragraph, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. आप अपने लेटर को कंक्लूड करोगे. पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को और रीज़न लिखोगे. सेकेंड पैराग्राफ में आप उसको थोड़ा सा इलेबरेट करोगे कि वो प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. एंड थर्ड पैराग्राफ में यू विल राइट, आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक नेसेसरी एक्शन and do the needful as early as possible. Okay, I hope you will accept the invitation and grace the occasion. So in this way you will complete your letter. These are the body of the letter should have these 3 paragraphs mainly. ये 3 paragraphs mainly आपके होने चाहिए. Now how to write a letter? Let's see a question. Now this is a pamphlet given to you. Visit unexplored beauty Mahabaleshwar. Enjoy the famous hill point, natural beauty, a living paradise on earth visit. There are Sunset Point, Wilson Point, Eco Point, Bombay Point. Experience boating, water sports, comfortable stay and enjoyable natural beauty. Contact the manager, Maharashtra Tourism Development Corporation, MTSC, Mahabaleshwar District, Satara. Now this is a kind of advertisement, a tourist leaflet given to you. Now in your exam you will be asking such type of question. Look at the advertisement. You are Vandana Patil from 89 Sutar Street, Badlapur, and you want to arrange a picnic of your class as a student representative. Write a letter to the manager, Maharashtra Tourism Development Corporation of Mahabaleshwar, asking for concession in entry fees, accommodation, food and other details. Now in the examination you will be provided with the name and the address. ओके, आपका भी एड्रेस उसमें दिया है और आपको किस नाम से लेटर लिखना है वो भी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा. एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू आर सपोज टू फ्रेम योर लेटर. तो लेट्स सी हम किस तरह से फ्रेम करते हैं उसे, कैसे आपको फ्रेम करना है. आप अपना नाम एंड एड्रेस लिखेंगे. मैंने शॉर्ट में ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि योर वंदना पाटिल फ्रॉम
89 Sutar Street, Badlapur, and you want to arrange a picnic of your class as a student representative, write a letter to the manager, Maharashtra Tourism Development Corporation of Mahabaleshwar, asking for concession in entry fee, accommodation, food and other details. Now let's begin the letter. आप कौन हो? वंदना पाटिल बोल रहा है वो. Then you'll be writing your address. वंदना पाटिल. Address उसने दिया है 89 सुतार स्ट्रीट. You'll write 89 सुतार स्ट्रीट. Next line, comma मतलब आपको next line में आना है. बदलापुर. So you'll be writing बदलापुर. That's your address. Then date. इतना आप लिखते हो तो आपको half marks मिलता है. Date, you're supposed to write first the date, okay, then the month and the year. So when you write this much, you get half marks. Then आपको किसे लेटर लिखना है? Write a letter to. किसे लिखना है? The manager. तो to the manager. कहाँ का manager? Maharashtra Tourism Development Corporation. So you'll be writing Maharashtra Tourism Development Corporation and Mahabaleshwar. So ये हो गया receiver's address. After this, you'll be writing the subject. Why you're writing this letter? So आपको क्यों लिखना है? यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर कंसेशन एंड यू वांट अदर डिटेल्स. सो रिक्वेस्ट फॉर कंसेशन एंड अदर डिटेल्स. बस एक ही लाइन में, इतने ही शॉर्ट में ही लिखना है आपको. नाउ यू आर एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. आपको एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव लिखना है. तो पहले आप रिस्पेक्टेड सर लिखोगे. उसके बाद आई, द हेड गर्ल ऑफ मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल, is writing this letter to request you to give concession in the entry fee, accommodation and food. And I would also like to know some details about the tour. This will be your first paragraph, okay? After this, you'll give in short and detailed explanation. We are a group of 25 students along with 5 teachers are planning to visit Mahabaleshwar in winter vacations as a part of our cultural project. So, we would like to know the following details. Do you give special discount to the students? What kind of food is provided? What accommodation facilities you provide? Do you provide tourist guide? I hope you will give the information as early as possible so that we can plan our tour accordingly. Thanking you, and in the last you'll be writing the subscription. Yours truly, Vandana Patil. Vandana Patil से हमने start किया था, उसी पर हम finish करेंगे. So in this way you are supposed to complete the letter. So when you write sender's address, you get half marks. When you write receiver's address, you get half marks. Subject and salutation, that is subject and salutation, respected sir, madam, when you write this, you get half marks. Then the body of the letter, you get 2 marks. Okay, and in the end when you write the subscription, yours truly and the name, you get half marks. So in this way it is very scoring to write formal letters in the examination, because half one, and subject and salutation ka half mark and subscription ka half mark. So in this way getting 2 marks, 5 out of 2 is very easy. And body of the letter में आप इतना थोड़ा भी लिखते हो तो 1 mark वहाँ पे मिल ही जाता है. So in this way getting 3.5 marks in formal letter is very easy. You just need to practice. So I hope you will practice this kind of letter writing and practice the same letter first and then try to practice the other questions. उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से practice करेंगे, because remember, practice makes you exactly perfect. Thank you students.